गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य, आपकी बुक का नाम क्या है? आंचल ऑफ क्लास थर्ड क्लास की हिंदी साहित्य में पाठ 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हो गया था हमारा प्रार्थना, ठीक है। सेकंड चैप्टर नेम इज गुड़िया की सफाई। पाठ 2 का क्या नाम है? गुड़िया की सफाई। सी स्टूडेंट्स, रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अब लड़की का नाम क्या है? रिया, ठीक है। वो अपने माता पिता की इकलौती यानी कि एक ही बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत दुलार करते थे। दुलार मतलब प्यार। उसके माता पिता जो थे वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे, परंतु वह लापरवाह थी। लापरवाह मतलब किसी भी चीज का जो है कोई भी ध्यान नहीं रखती थी। वह हमेशा गंदी बनी रहती थी। उसका कमरा भी हर समय बिखरा रहता था। उसकी माताजी उसे कई बार प्रेम पूर्वक यानी कि प्यार से समझा चुकी थी, लेकिन रिया पर उनकी सीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह ना तो अपनी सफाई का ध्यान रखती थी और ना ही अपने कमरे की सफाई का। यानी कि रिया जो थी वो बहुत ज्यादा केयरलेस थी, ना तो खुद की साफ सफाई का कोई ध्यान रखती थी और ना ही अपने कमरे की साफ सफाई का कोई भी ध्यान रखती थी। दिन में कई बार उसकी माताजी उसकी किताबों, कपड़ों, खिलौनों आदि को सही स्थान पर रखती थी, लेकिन रिया उन्हें फिर इधर उधर रख देती थी। एक दिन रिया अपनी माताजी के साथ बाजार गई। रिया कहाँ पर गई? अपनी माताजी के साथ बाजार। तो वहां पर उसने एक बहुत ही सुंदर गुड़िया देखी। उसने क्या देखा वहां पर? एक बहुत सुंदर गुड़िया देखी। देखो, रिया अपनी माताजी के साथ जा रही है ना बाजार में, उसने यहाँ पर क्या देखा? सुंदर सी गुड़िया। रिया ने अपनी माताजी को वह गुड़िया लेकर देने के लिए कहा कि मम्मा प्लीज मुझे ये गुड़िया लेकर दे दो। उसके माताजी ने उसे उस गुड़िया को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा और उसको गुड़िया ले दी। उसकी मम्मी ने क्या किया? उसको गुड़िया दिलवा दी, ठीक है, और उसको कहा कि तूने इसको बहुत सुंदर सा बना के सजा कर रखना है। रिया को अपनी गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। वह हर समय अपनी गुड़िया को सजाती, उसको दुलार करती यानी कि प्यार करती। उसकी माताजी ने जब रिया का गुड़िया के प्रति इतना लगाव देखा, जब उसकी मम्मी ने देखा कि ये तो अपनी गुड़िया से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसको हर वक्त जो है सजा कर संवार कर रखती है, तो उन्होंने रिया को साफ सफाई की नसीहत नसीहत मतलब सलाह देने का एक उपाय सोचा। अगले दिन जब रिया स्कूल गई तो माताजी ने उसकी गुड़िया के कपड़े गंदे कर दिए। रिया ने जब स्कूल से आते ही अपनी गुड़िया के गंदे कपड़े देखे तो उसको बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा। रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सबसे पहले अपनी गुड़िया को साफ कपड़े पहनाए और उसको अच्छे से सजाया। अगले दिन रिया की माताजी ने फिर गुड़िया के बाल खराब कर दिए तथा कपड़े भी गंदे कर दिए। अगर नेक्स्ट डे फिर उसकी मम्मी ने ऐसे किया। रिया ने जब अपनी गुड़िया की यह दुर्दशा यानी कि बुरी हालत देखी तो वह रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर माताजी आई और उससे रोने का कारण पूछा। रिया ने बताया अपनी मम्मी को, मैं अपनी गुड़िया को साफ रखना चाहती हूँ। मैं हर रोज इसको सुंदर बनाती हूँ, पर यह पता नहीं इतनी गंदी कैसे हो जाती है। अब रिया को कितना गुस्सा आया। वो अपनी गुड़िया को कितनी साफ सुथरी बना के रख के जाती थी, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आती थी तो उसकी गुड़िया जो है वो गंदी हुई मिलती थी, ठीक है ना। अब रिया को गुस्सा है कि मैं तो इसको इतना साफ सुथरा रखती हूँ और ये फिर भी गंदी हो जाती है, ठीक है। अब उसकी मम्मी जो है उसको यही बात समझाते हुए कहती है कि माता जी ने रिया को कहा, फिर तो यह गुड़िया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अब उसकी मम्मी ने क्या कहा रिया को कि फिर तो यह गुड़िया जो है बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। रिया ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? ठीक है ना, वो कह रही क्यों मेरे जैसी क्यों है?
माता जी ने उत्तर दिया, जैसे तुम्हें यह गुड़िया प्रिय है यानी कि प्यारी है और तुम इसे सजा कर रखना चाहती हो, इसी प्रकार मुझे तुम प्रिय हो, इसी प्रकार मुझे तुम प्यारी हो। तुम मेरी प्यारी गुड़िया हो और मैं तुम्हें सदा साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। उसके लिए इतने प्रयत्न करती हूँ यानी कि प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ, परंतु तुम अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखती। मुझे भी इतना बुरा लगता है जब तुम गंदी बनी रहती हो। अब उसकी मम्मी ने क्या कहा कि जैसे तुझे गुस्सा आ रहा है ना कि तेरी गुड़िया गंदी बन के रह रही है, ठीक है, गंदी हो जाती है, ऐसे मुझे भी गुस्सा आता है जब मेरी गुड़िया जो है यानी कि मेरी बेटी जो है वो खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। रिया को माता जी की सारी बात समझ में आ गई। अब रिया जो है वो समझ गई, ठीक है, और उसने कहा, मैं आगे से सदैव हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखूंगी। मैं स्वयं भी साफ रहूंगी तथा अपने कमरे खिलौनों को भी साफ रखूंगी। अब रिया को जो है वो समझ आ गई थी। रिया की माताजी ने रिया को गले से लगा लिया और बोली, फिर तुम्हारी गुड़िया भी सदा साफ रहेगी, वो कभी भी गंदी नहीं होगी। रिया यह सुनकर प्रसन्न हो गई। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाई मिस्टेक जो है, जो कई बार गंदी यूनिफॉर्म डाल के आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी साफ सफाई या ब्रश नहीं करते या नहा के नहीं आते। आपको अच्छे लगते हैं ऐसे फ्रेंड? आपने या ऐसे बच्चे आपको अच्छे लगते हैं? नहीं लगते ना। आप जैसे आप चाहते हो कि मैं भी साफ सुथरा हूं, ऐसे ही मेरे फ्रेंड भी साफ सुथरे होने चाहिए। हमें अच्छे बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? जो हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। जैसे आपने अपना बैग जो है खुद पैक करके रखना है, अपनी बुक्स वगैरह। ये जरूरी नहीं है अब आप उस घर पे रहते हो, ठीक है, अब ये मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी बुक्स जो है मम्मा ही संभाल कर रखेंगे। आप अपनी बुक्स, अपने कपड़े, ठीक है, ये अपनी जो भी है शू वगैरह सब प्रॉपर जगह पर रखोगे। अपना अपने कमरे की खुद साफ सफाई रखनी है आपने, ठीक है, कमरे की भी और अपने शरीर की भी। डेली ब्रशिंग करना, डेली नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। और घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना बेटा, आपने पता है ना कितनी बीमारी हो रही है, इसलिए घर से बाहर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। मैंने फोन करना है अभी नेक्स्ट वीक आप सभी के घर, ठीक है। और घर से बाहर जो मुझे किसी ने बता दिया ना, किसी के पेरेंट्स ने कि हाँ हमारा बच्चा बाहर जाता है, फिर देखना मैंने मार्क्स कट करने हैं आपके। घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे, घर पे रहना है, ठीक है, और अपनी बुक्स नोटबुक्स आपने संभाल के रखनी है, ओके। और इस चैप्टर के जो ये शब्दार्थ है ये आपने हिंदी आर की नोटबुक में लिखने हैं, हिंदी आर की नोटबुक में, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।